महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करो विनमो बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरुमोर। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबों को शत शत नमन। मैं कुछ कहूँ वैसी मुझ में योग्यता नहीं, जो सुना हूँ समझा हूँ उसी को कहता हूँ, जो गलती हो क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज एक कथा कहा करते थे। एक दही बेचने वाली आई गांव में। एक आदमी ने पूछा, माई दही कैसी है, न खट्टा है कि मीठा है, कैसी दही है। उस माई ने कहने की कृपा की, बाबू गुड़ मिलाए खेबो तो अच्छे लगते। इसी प्रकार आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर मिला देंगे तो अच्छा ही लगेगा। सही सदगुरु महाराज की है। सभी मंगल कामना को लेकर के सत्संग में आते हैं। जो मंगल कामना को लेकर के सत्संग में आते हैं जीवन भर उसका सदा मंगल ही होता है, कभी अमंगल होता नहीं है। जितने भी देवी देवता यहां तक कि त्रिदेव भी ब्रह्मा विष्णु महेश सब सत्संग में आते हैं। इतनी महिमा है सत्संग। और है, हो सकता है बहुत को समय नहीं मिले, बहुत देवी देवता को समय नहीं मिले, लेकिन दो देव ऐसे हैं जो कभी अब्सेंट रहते ही नहीं है। वह है पहला बजरंगबली और दूसरा है भगवान शंकर। ये कभी अब्सेंट नहीं होते, सत्संग आते। सत्संग में आने से लोगों की पूछ बढ़ जाती है। पूछ से तात्पर्य प्रतिष्ठा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाता है उसका, मात्र सत्संग में आने से, सत्संग करने से, ध्यान करने से इलाके में प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। पहचानने लगता है लोग, अरे ये हमारे गुरु भाई है, सत्संगी है। लोग आदर से बिठाते हैं, आदर करते हैं। ऐसी है महत्ता सत्संग की। मनुष्य तो है, लेकिन जो सत्संग के महत्व को नहीं समझते वह मनुष्य फिर क्या। हम लोग बहुत पहले भी कथा को सुने हैं। एक गडेरिया भेड़ को चरा रहे थे जंगल में।
गलेरिया को एक चमकीला पत्थर दिखाई पड़ा। उस पत्थर को पहले पैर से बहुत पूरेगा, उसके बाद लाठी से अपना पूरेगा और तब निकाला, और उस पत्थर को धो करके भेड़ के गले में बांध दिया। उधर से एक जहुरी आ रहा था। जहुरी ने देखा, पहचान लिया, कहा अहो ये मूर्ख को पता नहीं गलेरिए को क्या है, ये तो हीरा बांध रखा है गले में। जहुरी कहता है इस पत्थर को तुम हमको दे दो, मैं इसके बदले 5 रुपया तुमको दूंगा। गलेरिया भी मने मन हंसता है, कैसा बेवकूफ है, पत्थर का 5 रुपया दे रहा है, बुड़बक है। का ले लो, गले से खोल करके ले लो। जहुरी ने उस पत्थर को, हीरा को ले लिया और उसके बदले 5 रुपया दे दिया। बड़ी खुश कि अब तो मैं मालो माल हो गया, 5 रुपया दे करके ठग लिया, अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। बड़ी खुश। इतने में उसके हाथ से वो पत्थर गिर जाता है और उस पत्थर का 1000 टुकड़ा हो जाता है। आकाशवाणी होती है, रे जहुरी, उस बेचारे को तो पता नहीं था वह क्या है, नहीं है, हीरा है कि पत्थर है। अरे जहुरी, तुमको तो पता था ना कि वह हीरा है, तुम इसका दाम 5 रुपया लगाया। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, 1000 टुकड़े में मैं बट गया, इतना दुख हुआ है जहुरी। परमात्मा कहते हैं गधा मेरा भजन नहीं करता है तो मुझको दुख नहीं है, बैल मेरा भजन नहीं करता है तो मुझको दुख नहीं है, भेड़ बकरी मेरा भजन नहीं करता है तो दुख नहीं है। लेकिन रे मनुष्य, तुमको तो मैं श्रेष्ठ जान करके बनाया था, तुमको तो पता है इस शरीर का कितना कीमत है, और तुम भगवत भजन को छोड़ करके संसार में घूमते फिरते हो। रे मूर्ख, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, मेरा हृदय 100 टुकड़े में हो जाता है ऐसे मनुष्य को देख करके। परमात्मा इसे कहते हैं। काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं, कहो हूं अनुभव मैं कहता हूं निज अनुभव खगेशा, बिनु हरि भजन मिटई न कलेसा। बिना प्रभु की भक्ति किए दुख दूर नहीं हो सकता है, दूर नहीं जा सकता है दुख। मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, दूसरे काम के लिए नहीं, सिर्फ परमात्मा की भक्ति का। इसलिए मैं श्रेष्ठ मनुष्य में 84 लाख जोनी में सबसे मनुष्य मुझको भाता है, दूसरा नहीं। 84 लाख में कोई मुझको नहीं भाता है, मनुष्य छोड़ करके। हनुमान जी जा रहे हैं लंका। जैसे ही लंका के द्वार पर गए हैं, एक राक्षसी गा रही है, सत्संग के बारे में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक
राक्षसनी को पता है सत्संग के बारे में। मनुष्य को कोई पता नहीं कि सत्संग की क्या महत्ता है। सारे ग्रंथों, सारे पुराणों, सारे महापुराणों में सत्संग की महिमा गाई गई है। एक कपि बानर को मालूम है, वह बोल रहे हैं देह धर कर यही फल पाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सुग्रीव कह रहा है इस देह धारण करने का फल यही है कि राम की भक्ति करो, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन भक्ति करने में बाधा तो है, बाधा है। घर से चलते होंगे, बहुत बाधा है। घर में भी बोली बात सुनना पड़ता है, बाधा है। चले हनुमान जी, बाधा। जैसे चले, सामने में एक पर्वत खड़ा हो गया। उसका नाम था मैनाक पर्वत, सोने का पहाड़ है। वो कह रहा है हे हनुमान जी, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो मेरे ऊपर। सोने का लोभ दे रहा है कि कुछ देर विश्राम करेगा, काम उधर बिगड़ेगा। हनुमान जी कह रहे हैं राम काज किन्नय बिना मोते कहां विश्राम। मैं विश्राम कर नहीं सकता हूं, राम के काज के लिए मैं आया। और चल दिए। रास्ते में फिर बहुत तरह का सुरसा राम की राक्षसनी इस तरह से भेंट हुई और चल दिए सीता मैया के खोज में। जाकर के देख लिए, सीता मैया से भेंट भी कर। रावण हनुमान जी को पकड़ करके अपने सभा में लाया है। पूरा उसका बिगाड़ दिया था वन को। आदेश दिया इसका अंग भंग कर दो। अब ये मन में सोच रहे हैं कि अंग भंग कहीं यदि अपने बहन सुर्पनखा का याद आ जाए तो कहेगा कि इसका नाक काट लो, नाक कान काट लो। तो नाक यदि कट जाए तो फिर संसार में रहना बेकार है। मुहावरा नाक कट जाना, इज्जत चला जाना। संसार में आया लोग और यहां पर अगर कोई बेइज्जती महसूस हो जाती है तब उसका नाके कटी गई, नाक कट गया। तो मन में होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। तो वह अपने पूंछ को पकड़ करके और चूमने लगा, माथे पर लगाने लगा। तुरंत रावण को आया तो ओह इसका पूछे प्यारा है, पूछ प्यारा है। आदेश दिया तेल कपड़े लपेटो और इसके पूंछ में आग लगा दो। आदेश कर दिया। वहां के राक्षस लोग कह रहे हैं घी बहुत है महाराज, यहां सब हम लोग दान में देंगे, घी और कपड़ा। ठीक है, पूरे लंका से घी लाया, सब कोई अपना कपड़ा दे रहा है, अब पूंछ में लपेट रहा है। अब भगवान हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं, पूंछ बढ़ते जा रहा है। जितना था लंका में कपड़ा, सबका कपड़ा और घी खत्म हो गया। रावण भी खुशी से अपना घर का सब कपड़ा, अपना शरीर का भी कपड़ा दे दिया, जिसका पूंछ खत्म हो जाए, मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। पूरा लपेट दिया, सारा लपेट दिया। अब हनुमान जी को लग रहा है कि सब कोई मिल करके प्रसाद दिया है, सब बांटा है घी, तो हमारा भी इच्छा है कि सबके घर पर जाकर के हम भी
प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांट दे, सबके मन में हुआ। लेकिन एक आदमी नहीं दिया है, वह विभीषण का घर से न कपड़ा आया न घी तेल, कुछ नहीं आया। क्या हुआ नतीजा? चले और पूछ में आग लगा दिया, चल दी, पूरा लंका जलने लग गया। एकमात्र नहीं जला है विभीषण का घर, बाकी सब जलने लगा। आकर के लोग कहते हैं कि महाराज रावण को लंका पूरा जल रहा है, कार्य सब पता है हमको। दूसरा कहता है लंका जल रहा है महाराज, सब पता है हमको, सब पता है। इंद्र से कहा, इंद्र को बुलाया, क्योंकि रावण के अंदर में सारे देवी देवता थे। डर के मारे थर थर करता था रावण के डर से, इतना था शक्तिशाली रावण। कहा चलो बारिश करो, बारिश होने से बुझ जाएगा, बारिश करो। उधर हनुमान जी का गदा देख रहा है, इधर रावण को देख रहा है, इधर हनुमान जी का गदा, हनुमान जी दिखा रहा, करो बारिश, अभी देखते हैं तुम। अब डर के मारे कुछ नहीं। अंत में सोचा कि रावण तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए अच्छा है कि बारिश ही करते हैं। हाथ जोड़ करके हनुमान जिसे कह रहे महाराज हमको बारिश करने दीजिए, और बारिश होने लग गई। जैसे बारिश होने लग गई कि और तेज से चलने लगा। तब बारिश में पता चलता है पेट्रोल की बारिश हो रही है कि पानी की बारिश, पता चलता है पेट्रोल की बारिश करेंगे। पूरा लंका जल करके समाप्त हो गया। विभीषण वहां से माता ने मुंद्रिका दी थी। हनुमान जी फिर समुद्र टप करके आ गए पर्वत पर। बड़ी जोरों की प्यास लगी थी हनुमान जी को। एक जगह देख रहा है एक साधु बैठे हुए हैं, गए प्रणाम किए। कामुनी प्यास लगी है, कहा देखो कमंडल में पानी, तो देखता है कमंडल में थोड़ा सा पानी है। कहा इससे क्या होगा? बता दिए कि बगल में सरोवर है, जाओ पानी पी लो। कहा इस मुंद्रिका को आप रखे, कहा कमंडल में रख दो। कमंडल में रख दिया। और जब पानी पी करके लौटे, कहा मुंद्रिका दीजिए, कहा कमंडल में है, ले लो। पूरा भरा हुआ कमंडल है मुद्रिका से, पूरा भरा हुआ। अब कह रहे मुनि मेरा कौन है मुद्रिका? कह रहे सब तुम्हारा ही है। कहा वो कैसे? कहा जब जब त्रेता युग होता है तब तब राम आते हैं और रावण से उनकी युद्ध होता है, तब तब तुम आते हो और माता सीता का खोज तुम ही करते हो, और तुम आकर के यहां पर पानी पीते हो मेरे यहां। का इतना दिन से आप है महाराज? वह था लोमस मुनि। लोमस मुनि कितने ब्रह्मांड को बनते देखा लोमस मुनि ने, लेकिन फिर भी एक मुनि ने कहा महाराज घर क्यों नहीं बना लेते? कहा जीवन थोड़ा है। कितने ब्रह्मांड को बनते देखा, बिगड़ते देखा, तब वो कहे जीवन थोड़ा है। चटाई लेके माथे पर चटाई लेकर के चलते थे लोग, ऐसे थे लोग। कितने ब्रह्मा को मरते देखा लोमस मुनि, ऐसे थे लोमस मुनि। वहां से विभीषण आ गए भगवान राम के पास।
यहां से प्रसंग शुरू हुआ है। बड़ी गले से लगा लिए हृदय से, क्योंकि विभीषण संत थे। भगवान राम कह रहे का लंकेश क्या हाल समाचार है, तुम्हारा वहां रहना कैसे होता था? सारे दुष्टों के बीच में एक संत रहे, ये कैसे रहना हुआ? का क्या हम करें महाराज? कहा नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों के संग में रहना अच्छा नहीं। अब वहां पर आकर के सारा तैयारी करने लगे। समुद्र कैसे बांधा जाए, तो विभीषण से ही पूछा कि आप युक्ति बता दीजिए, कैसे बांधा जाए, युक्ति बता दे। तो विभीषण ने कहा कि यह समुद्र देव जो है वो युक्ति बता देंगे, समुद्र से आप प्रार्थना कर लीजिए। भगवान राम पूजा करने लगे समुद्र का। 3 दिन बीत गए, कहां समुद्र देव कहां निकलना है? तब गुस्से में आकर के कहा बांध लो मेरा, आज समुद्र को नहीं सुखा। बांध ले आए, अब बांध चढ़ा दिए। तब समुद्र देवता हाथ जोड़ करके खड़े आए। कहा महाराज क्या हो गया, क्या हुआ? का रास्ता दो। कहा महाराज नियम कानून तो सब आपका बनाया हुआ है, आप जैसे कहेंगे वैसा स्वीकार होगा, लेकिन महाराज ये नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि आपका ही नियम बनाया हुआ है। कहा तब कहा आपके पास ऐसा है दूध कि तुरंत पुल बन जाएगा, तुरंत। कहा हुआ कौन है? कहा देखिए बैठा हुआ है नल और नील। ये अपने हाथ से छू करके पत्थर डाल देंगे, पत्थर डूबेगा नहीं, पत्थर नहीं डूबेगा। क्या ठीक है? और यह करके प्रणाम करके समुद्र देवता फिर चले गए। नल नील के छूने से पत्थर डूबता क्यों नहीं था? उसका कारण था, बड़ी शरारती था दोनों भाई, नल और नील। विश्वकर्मा के और पुत्र नल नील, बड़ी शरारती, बहुत बदमाश। जो भी मुनि स्नान करने जाए उसका कमंडल या झोला उठा करके फेंक देता, फेंक डुबा दे। उनको मुनि ने श्राप दे दिया कि रे दुष्ट, तो मुनि महात्मा इस सबका उठा करके तो फेंक देता है सामान पानी में। जाओ आज दिन से तुम जो भी फेंकेगा, जो भी इस चीज को छुएगा, वह डूबेगा नहीं। श्राप दे दिया। अच्छा श्राप। एक भक्त ने कहा कि पहले भगवान राम से ही पत्थर छुआया जाए, फेंका जाए। राम नाम लिख करके भगवान राम के हाथों से ही पत्थर दिया। जैसे पत्थर दिया कि पत्थर नीचे चला गया। हमारी ये कैसी बात हुई? आप भगवान है। दूसरे ने कहा कि भगवान के हाथों से जो छूट जाए, जो भी छूट जाए, मानव छूट जाए और कोई छूट जाए, तो वह रसातल में नहीं चला जाएगा, तो और कहां जाएगा? रसातल में जाना ही होगा उसको।
इसलिए नल नील को आगे लाया और वही राम राम लिख करके छूते जाते थे नल नील और देते जाते थे। 5 दिन के अंदर वह पुल बन करके तैयार हो गया। 100 योजन का था समुद्र, लंबाई 100 योजन का था, 5 दिन में बन करके तैयार हो गया। अब थोड़ा इधर पाठ में गुरु महाराज क्या था, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा। दृष्टिवान साक्षात तात्पर्य गुरु महाराज से, दृष्टिवान। जैसे कहते हैं गाड़ीवान, गाड़ी का मालिक, वैसे प्रकाश का मालिक। जो प्रकाश में चले जाते हैं सब कुछ जानने लगते हैं, सब कुछ जानने लगते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गुरु महाराज के सेवा में थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं भ्रमण करने के लिए जाऊं तीर्थ। गुरु महाराज से प्रार्थना किए और प्रणाम किए कि हुजूर हम जाए ऋषिकेश जेबे। जैसे भूला कि बड़ा बड़ा धीरे ब्रह्मचारी का बाल तो था ही, पकड़ा कस के पकड़ा और पूरा हिलाने लगा। आए ऋषिकेश जब है तो भ्रमण करे जब है, जो कहना जाए जो तो दुखियो जाओ, तुम कैसे जाता है। अब छोड़िए नहीं, अब भक्त लोग कहे हुजूर छुड़ी दिला जाए, छोड़ दिला जाए हुजूर। नहीं, बिल्कुल आज नहीं छोड़ेंगे, आज इसका सब उखाड़ देंगे चूड़ा। जा रहा है तीर्थ भ्रमण करने। 10 मिनट तक उसी तरह करते रहा, उसके बाद छोड़ा। कल कहीं जोर नहीं मान भरे, जो चले गए। और ऋषिकेश में गंगा किनारे जाकर के झोपड़ी बनाए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। एक दिन बराकर से कुछ सत्संगी लोग गए थे। ये घटना है 26/5/1984 ईस्वी की। 26/5/1984 ईस्वी की घटना। गए उसके आश्रम पर, सब लोगों ने विनती किया, महाराज जी बद्रिका आश्रम चल गए घूरे। बद्रिका आश्रम चल गए, चलो। एक गाड़ी कर लिए और सब बैठ गए और चलने लगे। जैसे ही निकले एक घड़ा फूटा हुआ था रास्ते में, हम देख लीजिए टाइम। घड़ा फूटा हुआ आगे बैठा, कह रहे धीरे ब्रह्मचारी अशुभ हो गया, नहीं जाना है। लेकिन सब सत्संगी जिद कर दिए, दूर हुजूरी को। फिर जैसे आगे गए कि उधर से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे बिल्कुल अशुभ बुझा रहा है, नहीं जाएंगे। ताकि दू महाराज ये कोनो बात हुआ, आदमी मरने से जलने से अशुभ होता है। कहा चलो तो चले गए। गाड़ी चली जा रही है। अगर आप लोग ऋषिकेश देखे होंगे, देख करके डर लगता है। गंगा किनारे जाएंगे, देख करके 1000 फीट की खाई है और वो ऊंचा पर चले। एक मोड़ थी, मोड़ का नाम बोल रहा, उस मोड़ पर जाकर के गाड़ी उलट गई। 1000 फीट में गाड़ी नीचे
गाड़ी चकनाचूर, सब आदमी चकनाचूर। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पानी में, आगे एक टायर मिला इसको, टायर पकड़े हैं, टायर पकड़े हैं। काफी हो हंगामा हो गया, गाड़ी चली गई, चूर हो गया, सब हो गया। सब लोग देख रहे हैं और जो उधर से देख रहे हैं उधर पीछे, लोगों के पीछे रोड पर ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं। जो वहां नीचे 1000 पर काई पर, वो पीछे बैठे हुए हैं। उलट करके देखता है कि पत्रकार सारे लोग आ गए कि महाराज आप भी तो गाड़ी पर थे। कहा हाँ था। तो आप यहां कैसे? कहा मैं डूबा, इतना दूर तक ख्याल है, टायर मिला हमको, उतना दूर तक ख्याल है, फिर मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझको ख्याल नहीं है कि मैं कैसे यहां आ गया। श्री सदगुरु महाराज कैसे मैं आ गया, ये मुझको ख्याल है। तब याद आया गुरु महाराज का, उस दिन का बचाने वाले गुरुदेव। ऐसे ऐसे बहुत घटना है। गुरु महाराज कह रहे हैं मैंने सब जो देखा है उसी को मैं कह रहा हूं। छट 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 बिजली छटके ढोल का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रहा, धूल शब्द मिल जाता है। भीतर जब चलोगे, चलते 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 तारे, सूर्य, धूल शब्द मिल जाएंगे, असली शब्द मिलेगा। और वह शब्द को पकड़ करके आप एक दिन परमात्मा में मिल जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज।